देखिए मैडम, फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें यार बनने को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। वो लिमिट आवर सेल्स टू जो आपके बुक में है या आपके असाइनमेंट में है ना। सिंपल क्वेश्चंस करने को आप जेई लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, मतलब वेरी सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम यूज क्या करेंगे। ठीक है, देखिए ये कल भी हमारी बात हुई थी। क्या डोमेन का मतलब ये होता है आप क्या खा सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? हम सॉरी। हाँ, आप जैसे भी देख लीजिए, जैसे भी देख लीजिए, आप क्या खा सकते हैं या ये मान लीजिए कि आप क्या नहीं खा सकते, एक ही बात है यार। मैं आपको बता देता हूँ कैसे एक ही बात है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, और फास्टिंग है ना। अभी जैसे ये जन्माष्टमी वाले दिन तो सो द थिंग्स दैट वी कांट ईट इज वी कांट हैव सॉल्ट, मतलब बेसिक सॉल्ट नहीं हम ले सकते। एंड वी कांट हैव व्हीट, वी कांट हैव राइस, मतलब ये तो आप नहीं कर सकते। बट इनके सब्सिट्यूएंट्स आप ले सकते हो। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाला जो जन्माष्टमी वाला फास्ट था तो उसमें दीज आर द रूल्स, ये आप नहीं कर सकते है ना। नाउ देयर इज अनदर फास्ट विच माई वाइफ कीप्स, जिसमें यू कांट हैव एनी फूड, कोई भी फूड नहीं ले सकते, और यू कांट ड्रिंक एनीथिंग। मतलब फ्रॉम आई थिंक 5 AM इन द मॉर्निंग टिल यू सी द मून एट 9 PM। तो नो फूड, नो कुछ कुछ पानी नहीं, कुछ फूड नहीं। ठीक है, तो डोमेन का मतलब जैसे, अब जो डोमेन का मतलब या तो आप देख लीजिए कि आप क्या खा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस केस में ये वाली जो फास्टिंग थी उसमें सॉल्ट के सब्सिट्यूएंट्स आप ले सकते हैं, व्हीट के सब्सिट्यूएंट्स आते हैं वो आप ले सकते हैं। बट यहाँ तो कोई सब्सिट्यूएंट है ही नहीं, ले ही नहीं सकते। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इसकी डोमेन में आपको बेसिकली ये देखना होता है कि यार आप एक्चुअली जो बेटर आंसर है वो ये हो जाएगा कि आप क्या नहीं खा सकते, ये जो आप नहीं ले सकते है ना। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है a² - x², तो अब दोनों तरह देख लीजिए कि आप इसमें क्या खा सकते हैं या क्या नहीं खा सकते, दोनों तरह देख लीजिए। भाई ये रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्या अलाउड नहीं है? नेगेटिव। नहीं समझ में आया? एक चीज और देख लीजिए जो यहां लिखी नहीं है, जो स्पेसिफाइड नहीं है बट अंडरस्टूड है, वो ये है कि ये रियल फंक्शंस है। ये जो है ये रियल फंक्शन है। बिकॉज अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता फिर बात कुछ थोड़ी डिफरेंट हो जाती, बट लेट्स अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, और ये रियल फंक्शन है। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या आप क्या नहीं खा सकते? नेगेटिव नंबर्स आप नहीं खा सकते। ये सिंपली डोमेन का मतलब ये होता है। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? तो क्या क्या खा सकते हैं? ये खा सकते हैं आप। नहीं समझना? क्या नहीं खा सकते आप? ये नहीं खा सकते। तो ये निकाल दीजिए, ये जो है ये डोमेन होगा। बट इसको सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, मतलब क्या आप खा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इनइक्वलिटीज कराई गई थी। तो a+x इंटू a-x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैडम यहां तक कोई डाउट है? डाउट आपको डाउट है? एक सेकंड। तो यहां से इनइक्वलिटीज वाला काम शुरू हो जाता। तो इनइक्वलिटीज में अगर आपको याद होगा, आप स्केल मतलब नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको यार थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि ये आसान हो जाए। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, मैं नेगेटिव बाहर निकाल लेता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ
और इसको लिख देता हूं, यहां तक कोई डाउट है? तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस ए और ए। अब मेरे पास तीन रीजन बन गए, एक दो तीन, तीन रीजन बन गए। मेरी बात समझ में आ रही? थोड़ा सा समझने के लिए आप अगर एग्जांपल लेंगे तो लेट अस अज्यूम मैं ये वाला रीजन लेता हूं, ये वाले रीजन में मैं -2a करके वैल्यू ले लेता हूं। तो अगर -2a करके वैल्यू लेता हूं तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव है। कोई डाउट है? मैडम माइनस अगर कंफ्यूज करता है तो -2 ले लीजिए, उससे जल्दी समझ आ जाता है। डाउट तो नहीं है सर? आपको डाउट है? तो ये -2a ले लिया मैडम आपने, -2a लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। ये आपको समझ आ गया मैंने क्या किया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? यहाँ पर कोई सिंपल सी वैल्यू 0 ले लीजिए, तो ए ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक डाउट है? तो बेसिकली x प्लस ए एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 0, ये कब हो सकता है? ये इस रीजन के बीच में हो सकता है, -a से a के रीजन के बीच में हो सकता है। आपको कोई डाउट है? बिकॉज x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 0। नहीं, आप इसको ये जो मैं यहां ये सब जो मैं तामझाम कर रहा हूं, आप इस पर फोकस कीजिए। फिर से देखिए, देखिए इनइक्वलिटीज में आप क्या करते हैं, ये इनइक्वलिटी है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 0। ये जो इनइक्वलिटी है ये इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में नेगेटिव है और इस रीजन में पॉजिटिव है। ये चीज आपको समझ आ गई? तो ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए नेगेटिव है कब? इस रीजन के बीच में। तो आपको सेटिस्फाई कौन सा करता है? ये करता है। ये रीजन और ये रीजन तो सेटिस्फाई नहीं करता। तो आपका x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -a, लेस देन इक्वल टू a। कोई डाउट है मैडम? पक्का? अब इसका जो भाई है, इसका जो भाई है वो ये है, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने किया है, ये वाला अभी आप करेंगे। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का लॉजिक ये देखिए, ये तो बता दिया आपको। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का लॉजिक वही, भाई क्या खा सकते हो आप? 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। आपकी दो आपने डाल दिए पॉइंट्स, ये पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है। यहां तक कोई डाउट है? ये बेसिकली ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलमोस्ट यही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो -a से a वाला रीजन जो है वो -4 और 4 ये वाला रीजन है। नहीं समझ में आ? तो अब एक चीज देखिए कि आप क्या खा सकते हैं, वो तो हो गया ये डोमेन, बट इस क्वेश्चन में आपको रेंज निकालना है। तो पहले तो आप देखेंगे कि क्या आप खा सकते हैं। ये खा सकते हैं, ये x जो है वो -4 और 4 के बीच में होना चाहिए, ये आप खा सकते हैं फास्टिंग में, ये आप खा सकते हैं। ये बात समझ आ गई? ओके। तो मेरा जो x है, मेरा जो x है, देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। मेरा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 4 है। ये बात समझ आ गई यार? x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, ये तो ऑब्वियस ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा दिमाग जहां लगाना पड़ता है, जो समझना पड़ता है वो ये समझना पड़ता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये थोड़ा सा समझना पड़ता है। यहां तक समझ आ गया मैडम? डाउट तो नहीं है? ये x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16, ये तो समझ आ जाता है। जो नहीं समझ आता है वो ये वाला पार्ट नहीं समझ आता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये पार्ट समझ नहीं आता। इसको समझने के लिए जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, जब x स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जब x 4 है। जब -3 है स्क्वायर करेंगे फिर से 9 आएगा, जब -2 है स्क्वायर करेंगे फिर से 4 आएगा। तो इसका मतलब यही होगा कि एक्स स्क्वायर जो है वो
लेस देन इक्वल टू 16 यहां पर भी यही आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो यहां पर आएगा वही यहां पर आएगा। मैडम डाउट है तो रोकिए। समझ गया, मैं डिटेल में समझाता हूं। देखिए, ये अपने पास इनइक्वालिटी थी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 4। मैंने दो पार्ट कर दिए इसके, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4 फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब यार एक्स अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 4 होगा तो जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 16 होगा, कोई डाउट है। बट यहां पर इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू सॉरी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, तो भाई जो एक्स स्क्वायर भी जो है, क्योंकि जैसे -4 है, -3 है, -2 है, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे वो फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 16 होगा। तो ये जो आपने लिखा है इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 16। यहां तो कोई डाउट है? मैं आपको बता देता हूं बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि डोमेन तो हमने निकाल दिया, अब हम रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ये खा सकता है, अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 0, अगर वो ये खा सकता है, ये तो उसकी डोमेन फिक्स होगी, यहां ये डोमेन है। अब हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी रेंज क्या होगा। तो हमें ये समझ आ गया कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 16 होगा। यहां तक डाउट है? अब देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन चल रहा है। तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -16 लेस देन इक्वल टू 0, कोई डाउट है? डाउट है? तो मैंने 16 को ऐड कर दिया, यहां 16 कर दिया, यहां 16 कर दिया, यहां 16 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये जो बीच में है ना, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या शेप देना चाहता हूं, इसको मैं ये शेप देना चाहता हूं 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको लॉजिक समझ आ रहा है मैं किस तरह जा रहा हूं? तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, कोई डाउट है? ना आप लिख सकते हैं बिल्कुल, आपकी टीचर समझ आएगी आप क्या कर रहे हैं, उसको फ्लो समझ आ जाएगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने रूट ले लिया, तो रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, इज लेस देन इक्वल टू, मैंने गलत कर दिया, रूट लेके यहां 2 आएगा, कोई डाउट है? रूट ले लिया मैडम, ये रूट ले लिया, ये भी रूट ले लिया और ये भी रूट ले लिया। ओ ओ अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं मैं ठीक कर रहा हूं। अच्छा, ये मैंने ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, यहां 16 लिखेंगे, यहां 16 लिखूंगा मैं, और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 4 आ जाएगा, तो वाई इज लेस। अब देखिए ये जो है ये क्या बन गया, ये वाई बन गया। कोई डाउट है मैडम? मैडम डाउट है तो बोलिए। इसके ये दो भाई अभी मुझे करके बताइए, ये सेम लॉजिक स्टार्ट कीजिए। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, तो ये शायद हमारी पहले भी एक बार बात हुई थी कि डोमेन फंक्शन, डोमेन और रेंजेस अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए डोमेन क्या है कि आपका जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आप क्या खा सकते हैं, आप ये खा सकते हैं, ये आपकी डाइट है फास्ट के टाइम, है ना। और इसको लिमिट करके आपको क्या मिलने वाला है, आपको ये मिलेगा कि जो वाई है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4 है ना। आपका फंक्शन क्या था, आपका फंक्शन था ये √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ देखिए, ये बड़ा अच्छा एक वेबसाइट है डेस्मोस, तो ये आपको ग्राफ बना के देगा। ये जो फंक्शन है ये इस जो हमने अभी स्टडी किया ये उसका फंक्शन है √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखिए, अब आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो एक्स की लिमिट है वो -4 से लेके 4 तक है, और वाई की वैल्यू जो है वो यहां से लेके यहां तक है। तो जो भी आपके फंक्शंस हैं, कोई भी फंक्शन, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा आपको और अच्छा लगेगा, जो भी आपका एग्जांपल है, जो भी आपका फंक्शन है उसको आप डेस्मोस में जाके प्लॉट कर सकते हैं, एंड डेस्मोस विल टेल यू कि, विल ग्राफिकली टेल यू व्हाट
what algebraically you have arrived at. तो मेरी जो x की लिमिट है वो ये है और मेरी y की जो लिमिट है वो ये है. ये ग्राफिकल उसका सॉल्यूशन है. तो जिनके पास ग्राफिकल कैलकुलेटर्स होते हैं तो आप इसको प्लॉट करेंगे और प्लॉट को देख के आप बता सकते हैं कि आप आपका डोमेन क्या है. ये आपका डोमेन है, जो एक्स है वो आपका डोमेन है और आपका जो रेंज है वो वाई की वैल्यूज है. कोई बात समझ आ गई?